नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी थोड़ा सा झटका देता है तो लोगों को पसीना आ जाता है, लेकिन डॉज कॉइन में ऐसा क्या चल रहा है कि जिसने अच्छी खासी तबाही मचा दी, यानी कि 10 सेंट के आसपास चलने वाला 40 सेंट के आसपास पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या, कुछ मेजर अपडेट है क्या? चलिए डॉज कॉइन में वो भी बताएंगे आखिर और कितना जा सकता है। बाकी पहले शुरू करते हैं बीटीसी से कि एक्चुअली बीटीसी में क्या। तो देखिए बीटीसी में मेरे भाई, अगर मैं 4 आवरली में देखता हूं तो आप 1 2 3 4 अप्रॉक्स 4 कैंडल आपकी, यानी कि चौथी कैंडल अभी चल रही है। कहां तक जाता है, यानी कि चारों कैंडल का जो हिसाब रहा वो अप्रॉक्स 89,900 के आसपास, यानी कि थोड़ा सा ही रह गया बस। यानी आप $90,000 आप मान ही सकते हैं कि किसी किसी एक्सचेंज पर ये भी हो चुका था। लेकिन मोस्टली जो है 89,900 के आसपास तो आपने हर जगह देखा होगा बीटीसी वहां तक गया। तो भाई इतनी बुलिशनेस के बाद थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता है। अब जो ये आया आपका, यानी कि कहाँ तक 85,000 और लगभग 300 के आसपास तक इसने एक बिग खींची है। तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं, जिस हिसाब से ये बड़ा है, यानी कि आप कितना लगभग $16,000 जुड़ चुका है बीटीसी के प्राइस में। तो भाई थोड़ा बहुत तो करेक्शन बनता है, यानी कि इतना इतना ग्रीन ग्रीन होने के बाद थोड़ा बहुत तो रेड भी बनता है। तो मैं तो आपको देखिए अभी 2-3 दिन में जो भी वीडियो दिए सब में यही कहा है कि भाई यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लिक्विडेशन का सीन तो हमेशा से रहता है। और यहाँ आप बहुत मजे की बात ये देखिए, माइकल सेलर, यानी उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि बीटीसी का प्राइस कहां पर है, अगले ने फिर से खरीदारी कर डाली। और वो मैं आपको कल अपडेट इसका दे ही चुका हूं, तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए वो भी उसने कब खरीदा है, लगभग जब प्राइस 74,000 के ऊपर था। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बंदे के पास क्या टेक्निकल टीम की कमी होगी, नहीं। लेकिन फिर भी उसने 74,000 के ऊपर बाइंग किया, छोटी मोटी संख्या में भी नहीं, बहुत अच्छी खासी संख्या में बाइंग की उसने। तो भाई उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बुलिशनेस पूरी बरकरार है, डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा ये सीन तो चलते हैं हमेशा, जब इतनी बुलिश मार्केट होती है तो ऐसे मार्केट में इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो। मैंने यही बोला है, कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं किया जाता। खैर जो भी है, लेकिन आप थोड़ा सा ये करेक्शन का सीन तो देखिए रहेगा। बहुत ज़्यादा सब लोग खुले बैठे हुए हैं ना, सब लोग तो भाई इनको भी तो लिक्विडेट करना है, एक्सचेंज तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर एक्सचेंजों के पास जो पैसा बनता है वो लॉन्ग और शॉर्ट को लिक्विडेट करने से ही बनता है। तो भाई यहाँ एक्सचेंज पूरा गेम खेलेंगे, नहीं चाहते हुए भी खेलेंगे, और उनके साथ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका इनके साथ पूरी एक तरह से हटगांठ होती है, तो उस चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके अल्ट कॉइन थोड़े से जो बड़े थे, या मीम कॉइन जो थोड़े से बड़े थे, नीचे आ सकते हैं अगर ये जिस हिसाब से डाउन हुआ। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि मैं ना तो नेगेटिव हूँ अभी इसमें, और ना ही ये कहूँगा कि यहाँ कोई डरने की बात है। ये सीन चलता है। मैंने तो आपको कहा था कि 85 के आसपास से ही इसको एक तरह से थोड़ा सा करेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन भाई बुलिशनेस बोल रहा नहीं जिसे कहते हैं, तो बीटीसी तो वो चल रहा है। अब मेरे भाई वैसे अब जो ठीक है करेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जो पड़ाव होगा अगला वो 95 या $97,000 के ऊपर से कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन बनना चाहिए। इस हिसाब से जो अभी जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से हम $10,000 और ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद फिर एक करेक्शन में भी बने तो। लेकिन भाई देखिए ऐसी मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन से भी काम नहीं करते, क्योंकि सभी तो होल्ड करके बैठे हैं, सभी तो बुलिशनेस लिए बैठे हैं। तो यहाँ बीटीसी में फिलहाल जो करेक्शन हो रहा है इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट आपको अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स भी दिखाई देगा, तो प्लीज केयरफुल रहिए डॉज कॉइन पर कि एक्चुअली डॉज कॉइन में ये सब क्या हुआ, जिसका प्राइस आप ये मान लीजिए कहाँ 10-11 अक्टूबर के आसपास 10 सेंट के आसपास था, यानी कि 0.10 के आसपास इसका प्राइस जो चलता था, और वहां से आप कहां पहुंचा दिया इन्होंने 0.44 के आसपास, यानी कि अप्रॉक्स 40 सेंट से भी ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि 0.434240 के आसपास। करंट में 0.36 के आसपास चल रहा है। $1 इसके लिए इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब ये गया क्यों ऊपर, जिस हिसाब से गया मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि $1 फिर बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहां वेलर्स ने मिलकर इसको जो है चढ़ा दिया। बाकी डॉज कॉइन में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अपडेट है ही नहीं, और ना ही इनके टीम ने ये कहो, टीम का तो वैसे भी कुछ ज्यादा इनका अपडेट खास आता नहीं है। हमेशा जो भी अपडेट आता है डॉज कॉइन को लेके वो इलोन मस्क का ही आता है। तो इलोन मस्क ने भी अभी ये कहो कि डॉज कॉइन को आगे सामने से आगे कुछ बोला हो, या कुछ ये कहो कि हम डॉज कॉइन के लिए ये करने वाले हैं या वो करने वाले हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी डॉज कॉइन पंप कर रहा है, क्यों? कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि साथ ट्रंप प्रशासन में इलोन मस्क को कोई अच्छा पद मिले, शायद। अभी नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि अच्छा खासा उनमें से उसने खर्चा भी किया है, इलेक्शन में प्रचार भी किया है ट्रंप का।
तो मे भी कुछ अच्छा उसके कहते रिवार्ड के तौर पे शायद इलॉन मस्क को कुछ मिल जाए, और इलॉन मस्क को कुछ मिलेगा तो डॉज कॉइन शायद इसीलिए आपका ये पंप कर रहा है। अब यहां पर जो थोड़ा सा ये 0.44 से नीचे जो आया है अभी 0.36 के आसपास, ये तो केवल जो आपने बीटीसी में अभी जो गिरावट देखी है यानी कि $85,000 के आसपास तक जो आया है, शायद उसी की वजह से ये सब है। अगर यहां से बीटीसी फिर बढ़ेगा तो फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें ये कहो कि कोई स्पेशल डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल और केवल बीटीसी की हवा है जो सबको लगी हुई है, जो धीरे धीरे सब उड़ रहे हैं। फिलहाल आप ये बिल्कुल मत पूछो कि साहब इसमें क्या होगा। अगर वो बीटीसी को देख के थोड़ा बहुत चलेगा तो अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा। अभी आप जितने भी अल्ट कॉइन्स है सभी में देख रहे हैं, सब में ग्रीनरी है। कोई इक्का दुक्का ही हो सकता है, लेकिन अब बहुत से सवाल ये आते हैं सर हमारा अभी भी डाउन है, हमारा कब उड़ेगा। भाई पहले तो आपने मुझे लगता है एंट्री बहुत गलत टाइम पे ली है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत से पोर्टफोलियो अब ग्रीन हो चुके हैं। बहुत से की बात कर रहा हूं मैं, अभी परसेंटेज में आपको नहीं बता सकता ऐसा कुछ, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत से अब ग्रीन में हो चुके हैं। क्यों? चलो एक आदमी किसी में रेड होगा तो दो में किसी में ग्रीन भी होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रीन पोर्टफोलियो हो चुके हैं। लेकिन आपका अभी भी अगर रेड है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ही गलत टाइम पे एंट्री की है, बहुत ऊंचे प्राइस पर आपने एंट्री की है। तो भाई हमेशा एंट्री पार्ट वाइज कीजिए, कभी भी एक साथ लमसम अमाउंट नहीं डाला जाता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए और इस चीज़ का मलाल बिल्कुल मत कीजिए, अरे हमने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, यहाँ से तो प्राइस 5% ऊपर चला गया। ये किसको पता है कि यहाँ से 5% प्राइस ऊपर जाएगा या यहाँ से 10% प्राइस नीचे जाएगा? किसी को नहीं पता। तो आपने ये मान लीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने जहाँ पर प्रॉफिट ले लिया है बस बहुत अच्छा है। अगर जहाँ पर आपने प्रॉफिट लिया और वहाँ से अगर प्राइस 10% नीचे चला जाता तब क्या करते आप? क्या इसका जवाब आपके पास होता? नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ का मलाल बिल्कुल मत, जब मैं अपने कहते दिलो दिमाग में रखिए, अरे मेरा 5% छूट गया। भाई साहब 10% जेब से भी जा सकता था, आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते? तो भाई प्रॉफिट हो गया, नो प्रॉब्लम, बात खत्म, आगे देखेंगे क्या हुआ। तो यहां पर प्रॉफिट का सीन भी आपको बता चुका हूं पार्ट वाइज, जैसे इन्वेस्टमेंट पार्ट वाइज वैसे प्रॉफिट भी पार्ट वाइज। कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कभी भी लमसम पूरा प्रॉफिट भी एक साथ नहीं लेना। यही सीन सबसे अच्छा रहता मेरे भाई, और प्रॉफिट के साथ चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टाइम तो आपने देख लिया है, अभी भी बहुत से लोग जो मैंने कहा आपसे कि 70% अभी भी डाउन में, ये लॉन्ग टर्म वाले ही हैं, और जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उनकी जेब में कुछ ना कुछ आ रहा है। इस ग्रीन मार्केट का आप फायदा उठा रहे हैं। और अगर वेट एंड वॉच में है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वेट एंड वॉच कीजिए, जब जैसा होगा देखा जाएगा। तो मेरे भाई डॉज कॉइन का जो अपडेट पूछ रहे थे उसमें ऐसा ही है, कुछ नहीं है जो मैंने बताया आपको। केवल और केवल ट्रंप के जीतने के बाद इलॉन मस्क पे नजरें हैं कि आखिर क्या होगा, उसी के हिसाब से जो कुछ बड़े लोग हैं वो इसको पंप कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा फोमो भी ना करें, थोड़ा सा नज़र जरूर रखें कि ऐसा ना हो कि जो बेलर पंप करके ले जा रहे हैं वो डंप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी फोमो भी क्रिएट कर लेते हैं ना, गया 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 तब तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल डाउन में होता है तब SIP नहीं करते। ये हम लोगों की कमजोरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।